नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध एरिया में दुर्गा कुंड। और दुर्गा कुंड में ही काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मणि मंदिर। और इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं, यह 9 बजे का नज़ारा है। और तारीख के बारे में बात किया है तो आज है 18 सितंबर। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये है आपका धर्म संघ कॉम्प्लेक्स। कई सारा यहाँ पर दुकान है और सामने आप देख रहे होंगे जो कि बोर्ड भी लगा हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा, श्री मणि मंदिर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यही सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर है महिंद्रा की कोचिंग है, काफ़ी फेमस है। ये देख रहे हैं, ये मेन रास्ता है जो कि आगे ही जाने के बाद कुछ ही मीटर की दूरी पर दुर्गा कुंड मंदिर स्थित है। और ये जो रास्ता है यह गुरुधाम चौराहा होते हुए वाराणसी जंक्शन के लिए चला जाएगा। ये देख रहे हैं, आगे जाने के बाद सामने है श्री क्षेत्रपालेश्वर महादेव मंदिर। यानी कि अगर इस मणि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा शिव जी का। और ये है मेन प्रवेश द्वार मणि मंदिर जाने के लिए। ये देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गा कुंड वाराणसी। और फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा होने वाला था यहाँ पर, लेकिन जगह कम होने की वजह से जो कि यह स्थान को चेंज करके आपका कर दिया गया था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में। तो चलिए चलते हैं अंदर। और देखा है तो आज आखिरी दिन है, यानी कि 18 सितंबर, यानी कि 11 से 18 सितंबर तक श्री बागेश्वर धाम सरकार जी यहाँ पर रुके हुए थे। और जो आपका दरबार लगता था और कथा होता था वो होता था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में। और फिलहाल यहाँ पर देखा है तो पितृ तर्पण हो रहा है यहाँ पे, पितृ तर्पण कथा, जो कि यह सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। ये देख रहे हैं बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। ये देख रहे हैं अंदर हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जूता चप्पल उतरा हुआ है। और बहुत से लोग हैं जो कि जूता चप्पल यहीं पे छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जूता चप्पल के साथ जो उनकी कुछ बाधाएं जो होती है वो भी दूर हो जाता है, यानी चप्पल के साथ ही वो चला जाता है। आज अपने वाराणसी में देखा है तो जो बागेश्वर धाम सरकार जी, जो आज उनका आखिरी दिन है और उसके बाद वो चले जाएंगे। और इसी प्रांगण में देखेंगे, इसी मंदिर प्रांगण में कई सारा वीआईपी गाड़ी खड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइड भी है। और ये देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना हो गया है। और जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, ये देख रहे हैं उनका गाड़ी है। और इस साइड भी देखिए अयोध्या से गाड़ी आया हुआ है। देख रहे हैं काफ़ी वीआईपी गाड़ी यहाँ खड़ा है। और देखिए फिलहाल देखा है तो मंदिर का निर्माण हो रहा है उस साइड सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देख रहे हैं इस प्रांगण में कई सारा आपका गाड़ी खड़ा है। और यहाँ पर देखिए एक शिलापट लगा हुआ है। और जो कुछ लोग हैं, जो महिलाएं पुरुष जो रुके हुए थे, ये देख रहे हैं नहाने धोने के बाद यहाँ पर कपड़ा इनका सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये है एक गौशाला जिसका नाम है स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला, श्री मणि मंदिर, धर्म संघ, दुर्गा कुंड, वाराणसी। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जूता चप्पल उतारना होगा। तो जूता चप्पल उतारने वाला जो स्थान है वो है इस साइड। ये देख रहे हैं ना, बहुत से लोग जो कि यहीं पर छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो यहीं पर मैं जूता चप्पल उतार देता हूँ, तब पढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है मेन गेट। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर है नंदी जी विराजमान हमारे, ये देख रहे हैं। और सबसे ख़ास बात इस मंदिर की ये भी है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए काफ़ी अच्छा खासा व्यवस्था है। आपको दिखा रहे हैं।
और अब आपको बता दें कि अपने वाराणसी में इस मंदिर के अलावा और भी कहीं आपको सुविधा नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए इस साइड भी पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है, आरओ मशीन भी लगा हुआ है। सबसे खास बात ये है। और सबसे जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने देख रहे हैं हाथी का प्रतिमा बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और फिलहाल उस साइड भी मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी भी देवी देवताओं का प्रतिमा अभी नहीं लगा हुआ है। सामने उस साइड देखिए, इस साइड भी हाथी का प्रतिमा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये इसमें प्रतिमा नहीं लगा हुआ है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने ये देखिए, सामने देख रहे हैं ना, गणेश जी का प्रतिमा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए दान दिया जा रहा है, पर्ची काटा जाता है, यानी जितना आप देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा शिवलिंग, और आपको बता दें कि इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 151 शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो चलिए चारों तरफ से आपको घुमाते हुए आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, और ठीक इसी के ऊपर देखिए काली जी का प्रतिमा है, तारा और भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी। ये देख रहे हैं छिन्नमस्ता चित्तपूर्णी। यहाँ पर है भगवान परशुराम जी का प्रतिमा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत ही लग। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शिवलिंग पे आपका बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, ये देख रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यही शिखर पे देखेंगे मंदिर के ठीक ऊपर ये गुम्बद में देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, यह जैसे ना रहा है कोई स्वर्ण जड़ा हो, ये देख रहे हैं। तो इसकी वजह से भी मंदिर यह बहुत ही खूबसूरत यह बन जाता है। और सामने है यानी कि राम लक्ष्मण सीता जी का प्रतिमा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फ़िलहाल लाइट नहीं चल पा रहा है तो इसकी वजह से अंधेरा है। और इस साइड भी देखिए एक प्रतिमा है। और उसी प्रकार आगे बढ़ने के बाद देखिए इस साइड भी है 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि इसमें भी लाइट जलता है। फ़िलहाल अभी लाइट नहीं चल रहा है, ये देख रहे हैं। तो उसी प्रकार आगे बढ़ने के बाद उस साइड भी एक माता अन्नपूर्णा का प्रतिमा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है। ये देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा अन्न देते हुए शिव जी को, जैसा कि दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और बाएं साइड दाहिने साइड शिवलिंग। तो फिलहाल इस साइड का हो गया, अब लेकर चलते हैं आपको बाएं साइड में। तो बाएं साइड में भी जाने के बाद देखिए इस साइड भी एक कतार में शिवलिंग स्थापित है। और आगे जाने के बाद यहाँ पर देखिए भगवान अर्धनारीश्वर, और इस साइड भी देखिए शिवलिंग, हनुमान जी का प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत, ये देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने के बाद इस साइड है श्री शिव परिवार, ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। तो इसके आगे बढ़ने के बाद इस साइड आ जाता है श्री लक्ष्मी नारायण। इस साइड देखिए वाराणसी घाटों को दर्शाया गया है। और इस साइड जो महाराज हैं, इनका नाम है धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। और यहाँ तक शिवलिंग है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है।
सबसे जो मेन शिवलिंग है वो है ये सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।